तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबको क्विज दर पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक अर्तल पे न्यूज़ देने वाले हैं। लेबनान पे बेजर अटैक हो गया है दोस्तों। इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही इसराइल पर बहुत सारा 100 से ज़्यादा रॉकेट बरसे हैं इसराइल के ऊपर। तो इसराइल ने भी आज सारी जगह पे लेबनान हिजबुल्लाह टेररिस्ट पर साइबर अटैक कर दिया है दोस्तों। कि ये कैसे किया होगा, पहले ये न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, उसके बाद इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं दोस्तों। चलो लेट्स गो, पहले देखते हैं न्यूज़ 1 2 3। जो लोग के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर मैं जानना चाहूंगा सिन्हा साहब आपसे कि दो अपडेट फिलहाल सामने है। पहला अपडेट तो ये आ रहा है कि 4 महीने पहले ये सारे के सारे जो पेजर डिवाइस हैं वो 4 महीने पहले जॉर्डन से सप्लाई किए गए थे। इस पर आपका क्या टेक है? जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है या क्या फैक्टर ये प्ले कर रहा है? दूसरा, ये सीधा जो पहला शक है वो इजराइल के ऊपर ही है कि प्री प्लान तरीके से इन पेजर्स को वहां लाया गया था, क्योंकि हिजबुल्लाह के लोग ही हैं जो पेजर इस्तेमाल करते हैं। देखिए अनंत, आप सही बता रहे हैं। देखिए पेजेस का जो इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन में, स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पसेस, इसमें टेररिस्ट पर्पसेस के लिए होता है। और आपने जैसा बताया कि जॉर्डन से, जो मुझे कभी खबर आ रही है, जॉर्डन से प्रिकॉर्मेंट हुई। जॉर्डन का देखिए डायरेक्टली इजराइल के साथ भी उनका अपना एक संबंध है। उसके बाद कहा, मुझे ये खबर आ रही है कि ये शायद चाइना का है और लिथियम बैटरी में के कारण उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इसको करप्ट करना, क्योंकि इस डिवाइस को पूरे के पूरे करप्ट करना आप किसी तरीके से करें, तो लिथियम बैटरी को तो आप कर नहीं सकते क्योंकि वो चार्जिंग है। तो ये उसको इंक्रिप्टेड तरीके से इन्होंने किया है। और टाइमिंग एक साथ यदि ब्लास्ट हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। या तो उनके फॉल्टी बैटरीज हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरे अनुसार वो चाइना से आया हुआ है, उसके कारण फॉल्टी बैटरीज है कि कॉम्प्रोमाइज डिवाइस है? कॉम्प्रोमाइज डिवाइस हो। अभी तो देखिए किसी को कहना, डायरेक्टली ये कह देना कि इजराइल ने किया है, हाँ ये चीज आज हो रही है, क्योंकि अभी नई चीजें जो शुरू हो रही हैं उसके अंदर में आप इन चीजों को आपके पास सर, मैं वापस आऊं आपके पास। इसी बीच अपडेट ये कि सीरियल धमाकों के साथ लेबनान दहल किया है और हर शहर में आसपास की हर लोकेशन पर एक अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट ये जारी किया गया कि जितने भी लोग पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फौरन डिस्पोज ऑफ कर दे, फौरन उसका इस्तेमाल बंद कर दे। और अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे अपडेट सामने आ रही है। और फिलहाल की अपडेट ये है कि मरने वालों की जो संख्या है वो 8 अब तक हो चुकी है। और इसमें से अधिकतम वही लोग हैं जो हिजबुल्लाह के नेटवर्क में काम करते थे। उन्हीं के नेटवर्क के लोगों के हाथ में ये डिवाइस था और उन्हीं के साथ जो डिवाइस थे उसमें ब्लास्ट हुआ है। सिन्हा साहब अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। देखिए अनंत, यदि मान लीजिए इसराइल में, अभी मान के चलते हैं कि इसराइल ने इसको किया है, इजराइल को यदि इसको करना पड़ेगा तो उसमें जो साइबर का एंगल है वो हो सकता है कि आप ऐसे टाइम में इसको ऐसे आप इसको एक कमांड दीजिए। और ये पॉसिबल है कि कमांड आप इसको दीजिए कि ये ब्लास्ट कर जाए, और कमांड वेरी इनोसेंट कमांड होगा, क्योंकि इसमें आप ब्लास्ट एक ही तरीके से करवा सकते हैं, उसके बैटरी के थ्रू, और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसमें इसमें आप ब्लास्ट करा सके। तो यदि ये चीजें हैं तो पॉसिबिलिटी है। आज के जमाने में एआई का, जो साइबर का अपना इतना बड़ा डोमेन है, अभी तो ये भी माना जा रहा है कि यदि आप कोई चीज, इसलिए आपने देखा होगा जो चाइनीज इक्विपमेंट्स आते हैं उसको क्यों नहीं ले माना, ये नहीं कि केवल चाइना उसको मॉनिटर करता है, उसके द्वारा आपके ऊपर में बहुत तरीके से भी हावी हो सकता है। तो जो चीजें आती हैं, चाहे, इसलिए भारत भी अभी ये चाहता है कि आत्मनिर्भरता, कि आप अपने, और जो इंस्क्रिप्शंस होती है, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में भी आप बड़े थ्रेड की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर। जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी अगर ये चीजें आने लगती हैं तो बड़ा थ्रेड है पूरे देश के ऊपर। मैं लौटूंगा आपके पास उसी बीच की बड़ी तस्वीर सामने आई है सर, और ये लेबनान की तस्वीर आप पूरे सड़कों पर जरा देखिए। आपको या तो साइड में रुके हुए वाहन दिखाई पड़ेंगे या फिर सड़कों पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस आपको नजर आएगी, और वही सायरन आपको नजर सुनाई पड़ेगा।
है घायलों की संख्या बढ़कर के अब तक 3000 हो चुकी है, मरने वालों की संख्या बढ़कर के 8 हो चुकी है और अभी भी अपडेट ये लगातार सामने आ रहे हैं। मेजर संजय सोई, मुझे बताइए सर, 3000 से ज्यादा लोग घायल हो जा रहे हैं, वो भी अलग अलग इंडिविजुअल ब्लास्ट के अंदर। ये कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला सब नजर आ रहा है अब तक। बिल्कुल अनंत, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बार शायद दुनिया में हुआ है इस तरह का जो इस्तेमाल है। वास्तव में जिसको कहते हैं लड़ाई में एक हर तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, साम दाम गंड भेद। यहाँ पर जैसे पहले पेजर जहाँ बन रहे थे वहाँ इंफिल्ट्रेट किया गया, वहां पर अपने जासूस बिठाए गए, उनमें सेटिंग की गई में टैंक के साथ। वो 3000 लड़ाके अगर घायल होते हैं और उनमें काफी मर जाते हैं। ये हिजबुल्लाह को बड़ा डेंट है सर, 3000 लाके घायल होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, चाहे वो पेजर हो चाहे वो रेडियो सेट। तो ये अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि विश्व के रणनीतिक इतिहास में और यौद्धिक इतिहास में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो आज आपको हमने डीएनए में दिखाया है। तो दोस्तों वीडियो खत्म हुए हैं। तो दोस्तों ये है लेबनान पे प्रेशर अटैक हो गया है। ये मुझे लगता है इजराइल ने ही किया है, इजराइल के स्पाई एजेंट मोसाद ने ही किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले लेबनान का हिजबुल्लाह टेररिस्ट ने इजराइल के ऊपर बहुत सारा तो रॉकेट बरसे है ना, उसकी वजह से इजराइल के कितना पब्लिक प्लेस, पब्लिक बिल्डिंग सब कुछ तबाह हो गया। तो इजराइल किया, इन लोगों को छोड़ेगा क्या? इजराइल भी तो बदल लेगा। तो अभी तो डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि इजराइल नहीं किया है, तो फिर भी इन लोग तो अभी जो रियल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो अभी जो रियल सिचुएशन सिनेरियो हो रहा है, तो इस हिसाब से तो लेबनान के हिजबुल्लाह टेररिस्ट तो किसी के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इजराइल नहीं किया है। तो इजराइल का स्पाई एजेंट मोसाद लेबनान में अभी मिशन पर है दोस्तों। ये तो कुछ भी नहीं, और भी कुछ दिन बाद बहुत बड़ा स्पेशल ऑपरेशन होने वाला है हिजबुल्लाह टेररिस्ट पर, क्योंकि इन लोगों की कुछ दिन पहले मिसाइल भेजने की वजह से ही तो 12 लोगों का मासदलसन में छोटा छोटा बच्चों का जान चला गया था। तो इसकी वजह से इजराइल ने उसका हिजबुल्लाह टेररिस्ट का टॉप कमांडर टेररिस्ट को मार गिराया है बेरूट पर, लेबनान के कैपिटल सिटी बेरूट पर। तो इसमें शौक होने वाला कोई बात नहीं। मुझे तो पढ़ा था इजराइल कैसे न कैसे करके बदला तो लेगा, क्योंकि इन लोगों ने इजराइल के ऊपर बहुत सारा रॉकेट बरसे हैं। तो दोस्तों आने वाले भाग में अगर कोई नया अपडेट आता है, तो नया टॉपिक्स आता है, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरे रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैंने अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।